हेलो यूट्यूब गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस मैं आज बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मुझे स्टडी पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए बिना देरी किए लव इन पॉइजन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था, याली विंग से पूछती है कि आज का तुम्हारा काम का पहला दिन कैसा गया। तो विंग ये काम का अपना पहला दिन सोच के वो ब्लश होने लगता है और उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। फिर विंग याली से कुछ बोलने वाला होता है, तभी उसके मोबाइल पे कॉल आ जाती है और वो लूसी की कॉल रहती है। तो विंग फिर याली से बोलता है किसी से, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और फिर विंग अपना मोबाइल लेके अपने रूम में चला जाता है। फिर विंग अपने रूम में जाके लूसी के कॉल को पिक करता है और लूसी को कुछ बोलने वाला होता है, तभी उधर से बोलने की आवाज़ आती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। और फिर विंग लूसी से बोलता है कि मैं काम में बहुत बिजी था, इसी के लिए मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें कॉल करने का। और फिर लूसी बोलती है कि अब तुम्हें मेरे लिए टाइम निकाल के मुझे कॉल करना पड़ेगा। और फिर विंग बोलता है ओके। और फिर लूसी बोलती है कि विंग से कि आज का तुम्हारा काम का पहला दिन कैसा गया। और फिर विंग बोलता है कि आज का मेरे काम का पहला दिन बहुत अच्छा गया। और फिर लूसी बोलती है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट और सीईओ तो बहुत हैंडसम है। और फिर विंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। और फिर लूसी बोलती है बुद्धू, इंटरनेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। और फिर विंग बोलता है ठीक है मुझे बुद्धू अब मत बोलो। और फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे पे नॉक होने की आवाज़ आती है। और फिर विंग बोलता है कि ठीक है लूसी, हम दोनों ने बहुत बात कर ली, अब मुझे डिनर करने जाना होगा। और फिर लूसी बोलती है ठीक है बस मुझे कॉल करना नहीं भूलना। और फिर विंग बोलता है कि ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि विंग अपने बेड पे होता है और वो सोच रहा होता है कि कल वो ऑफिस में वांगजी और वांग ईवो को कैसे फेस करेगा। फिर आफ्टर मॉर्निंग विंग अपने ऑफिस में होता है। फिर विंग अपने चैम्बर में जा ही रहा होता है, तभी उसका हाथ कोई पकड़ के उसे एक डार्क रूम में खींच लेता है। और फिर विंग बोलता है कि तुम कौन हो, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है, मेरा हाथ को तुम छोड़ो। और फिर वो लड़का लाइट को ऑन कर देता है, वो आर को नहीं वांग ईवो रहता है। फिर विंग वांग ईवो को देख के बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है। और फिर वांग ईवो पप्पी फेस बना के उसकी तरफ देख के बोलता है कि कल ब्रदर ने तुम्हें किस किया था। और फिर विंग शॉक हो जाता है। और फिर विंग बोलता है कि तो। और फिर वांग ईवो बोलता है कि मुझे भी तुम्हें किस करना है। फिर विंग बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर वांग ईवो उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे किस करने लगता है। वांग ईवो विंग को डीपली किस कर रहा होता है और अपना टंग विंग के माउथ के अंदर लेके जा रहा होता है और विंग के लिप्स पे बाइट कर रहा होता है। विंग है कि मॉन्ग कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, तो वांग ईवो विंग को छोड़ देता है। और फिर वांग ईवो मुस्कुराता है, उधर से चला जाता है। और विंग उधर शॉक खड़ी रहता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर विंग थोड़ी देर उधर ही शॉक खड़ी रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद विंग अपने सेंस में आता है और वो सोचता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। और फिर विंग अपने चैम्बर में चला जाता है। फिर विंग का काम खत्म होने के बाद विंग ऑफिस के बाहर टैक्सी के लिए वेट कर रहा होता है, तभी विंग के सामने एक ब्लैक कार आके रुकती है और उसमें से एक लड़का निकलता है, विंग को हक कर लेता है। फिर विंग बोलता है यानिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर यानिया बोलता है कि ये तो बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर विंग बोलता है कि मैं वांग कंपनी में काम करता हूँ। और फिर यानियन बोलता है कि तुम संघाई कब आए। फिर विंग बोलता है कि मैं कुछ दिन हो चुका है मैं संघाई आया हुआ। फिर यानियन बोलता है कि तुम्हारा कुछ दिन हो चुका है संघाई आया हुआ और तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए, क्या तुम मुझे भूल चुके थे। और फिर विंग बोलता है नहीं यानियन, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, बस मैं काम में था, बिजी था, इसी के लिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। फिर यानियन बोलता है विंग से कि तुम तो बहुत हैंडसम हो चुके हो। और फिर विंग बोलता है यानियन को कि तुम भी तो बहुत हैंडसम हो चुके हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी। और फिर यानियन बोलता है नहीं अभी तक नहीं। फिर यानियन बोलता है अभी मैं अपने फ्यूचर पे फोकस दूंगा, फिर मैं बाद में डेट करने के बारे में सोचूंगा। फिर विंग यानियन से बोलता है कि तुम्हें लूसी से ब्रेकअप हुए तो 1 साल हो चुका है, क्या तुम्हें लूसी की याद नहीं आता। फिर यानियन बोलता है मुझे लूसी की याद तो आता है, बट लूसी अपने फ्यूचर के लिए फोकस बहुत कर रही है, मैं उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। फिर विंग बोलता है यानियन से कि तुम तो लूसी से सच्चा प्यार करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और लूसी फ्यूचर में साथ साथ रहो। और फिर यानियन मुस्कुराता है, बोलता है कि ठीक है बकवास बंद करो।
फिर यान यान विंग को बोलता है कि तुम अब बाकी दोस्तों से नहीं मिलना चाहते हो। फिर विंग बोलता है क्या मेरी और भी सारे दोस्त आए हैं। फिर यान यान बोलता है कि हाँ हमारे बाकी सारे भी दोस्त आए हैं, एक बार में हम लोग पार्टी कर रहे हैं, मैं भी वहीं जा रहा था, चलो तुमको भी लेके चलता हूँ। और विंग बोलता है कि ठीक है। फिर विंग और यान यान के कार में बैठ के उधर से चले जाते हैं। पर विंग और यान यान को ये नहीं पता रहता है कि कोई उसे एंग्री आइज से उन दोनों को देख रहा था। दूसरी तरफ वांग जी उन दोनों को देख रहा होता है कि कैसे यान यान ने विंग को हक किया, वो दोनों कैसे बातें कर रहे थे। वांग जी इतना गुस्सा में था कि उसे तो मन कर रहा था कि अभी जाके वो यान यान का जान ले ले। फिर वांग वो बोलता है कि ब्रदर आप इतना गुस्सा मत होइए, अब हमें इतना देर नहीं करना चाहिए और हमें विंग को अपने पास रख लेना चाहिए। और फिर वांग जी स्माइल करता है और फैंग को कॉल करता है और फैंग को कुछ कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक ब्लैक कार आके रुकती है और उसमें से विंग निकलता है। और फिर यान यान बोलता है कि ठीक है विंग तुम अपना ध्यान रखना। और फिर विंग भी बोलता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। और फिर यान यान अपना कार लेके उधर से चला जाता है। फिर विंग अपने घर जाता है तो फिर वो डोर ओपन करता है तो उधर जंगछा खड़ी रहता है और जंगछा बोलता है कि विंग आज तो तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया लेट आने का। और फिर विंग बोलता है कि जंगछा तुम अपना बकवास बंद करो और सामने से हटो, मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर जंगछा बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर विंग बोलता है कि आज मुझे यान यान मिला था और मैं और यान यान और हमारे बाकी फ्रेंड्स भी गए थे बार में ड्रिंक करने। और फिर जंगछा गुस्सा करने लगता है कि तुम सब गए थे बार में ड्रिंक करने और तुमने मुझे नहीं बोला, तुमने मुझे बोला होता तो मैं भी ना चलता तुम लोग के साथ बार में। और फिर तभी उधर यानली आ जाती है और यानली बोलती है जंगछा को देख के कि जंगछा तुम गुस्सा मत करो। और फिर याली विंग को बोलती है विंग क्या तुम डिनर करना चाहोगे। और फिर विंग बोलता है नहीं सीजन में डिनर करके आया हूँ। और फिर याली बोलती है ठीक है तो तुम सावर ले लो। और फिर याली जंगछा की तरफ देखती है और बोलती है जंगछा आज मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है। और फिर जंगछा खुश हो जाता है और फिर जंगछा किचन में चला जाता है। और फिर याली बोलती है इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है। तो क्यूटी गाइस आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ गाइस बहुत कोई वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और हाँ लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और हाँ आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, प्लीज़ आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइस आप लोग को क्या लगता है वांग जी अवांग ईवो का ऑब्जेक्शन विंग के लिए लव बनेगा या फिर पॉइजन बनेगा। तो ठीक है गाइस थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और हाँ गाइस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, हाँ लाइक भी कर दें।